हेलो बच्चों, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के मॉडल टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 10th का है। और आई होप आप सभी अपने टर्म 2 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है। इन इंस्ट्रक्शनों को एग्जाम देने से पहले आपको ध्यान से पढ़ना होता है। पहली इंस्ट्रक्शन है कि पहले से 20 तक के प्रश्न जो है वो अनिवार्य होंगे और वो क्वेश्चन जो वो बहुविकल्पीय होंगे जो कि 1-1 मार्क्स के होंगे। और दूसरी इंस्ट्रक्शन है कि 21 से 28 तक के प्रश्न जो है वो 2-2 मार्क्स के होंगे। और थर्ड इंस्ट्रक्शन है कि 29 से 31 तक के प्रश्न जो है वो 3 मार्क्स के होंगे। और फोर्थ इंस्ट्रक्शन है कि प्रश्न संख्या 32 जो है वो आपको 5 अंक की होगी। और पांचवी इंस्ट्रक्शन है कि कुछ प्रश्नों में आंतरिक चुनाव दिया गया है। और छठी इंस्ट्रक्शन है कि यथासंभव चित्र बनाएं व उन्हें नामांकित भी करें। यानी कि जिन प्रश्नों की जरूरत पड़ेगी कि चित्र बनाने की, तो आपने उनका चित्र भी बनाना है और साथ में उनके भागों को आपने नामांकित भी करना। तो उसके बाद पहला प्रश्न है, ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनॉन जो कि चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कीटोन इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ऑप्शन है आपके पास ओवरी, यूट्रस, बासा डिफरेंस और फेलोपियन ट्यूब। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिकी और डिंब वाहिनी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज शुक्रवाहिका, बासा डिफरेंस जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है। थर्ड क्वेश्चन है, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड अ। जो 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान रह जाता है या होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम सिनेप्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सिनेप्स। फोर्थ प्रश्न है, अमंग 5 आर द मीनिंग ऑफ फर्स्ट आर इज। अब 4 आर प्रिंसिपल्स हमने पढ़ा हुआ है, उसमें से फर्स्ट आर है, उसका मीनिंग पूछा गया है कि फर्स्ट आर का मीनिंग यानी कि उसका अर्थ क्या होगा। तो वो फर्स्ट आर का मीनिंग होता है ऑप्शन ए, दैट इज रिफ्यूज यानी कि इनकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट एक्स फॉर्म्स अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2 which is a solid with a high melting point X would most likely be in the same group of the periodic table as। कि तत्व X जो कि XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो कि एक ठोस है तथा जिसका गलनांक जो वो अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व जो है वो संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? तो इसका राइट आंसर दैट ऑप्शन बी, दैट इज मैग्नीशियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज। यानी कि शुद्ध इथेनोइक अम्ल का गलनांक होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 290 K है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन है कि किस बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने जो है वो कहां रखें? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। जो मानव नेत्र होता है उसमें मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रेटिना पर यानी कि दृष्टि पटल पर। बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। यानी कि आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो इन दिए गए ऑप्शन में से जो है वो कौन सा कथन जो है वो असत्य है यानी कि है? तो आपके पास ऑप्शन है, तत्वों के धात्विक प्रकृति घटती है और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है,
फोकस इज वर्चुअल इन द केस ऑफ। फोकस दर्पण के संदर्भ में आभासी होता है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी, दैट इज अ कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 11 है विच फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द अपरेंट लेंथ ऑफ डे बाय 4 मिनट्स। यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा सिद्धांत दिन की लंबाई 4 मिनट बढ़ाने हेतु जिम्मेदार है। यानी कि सामान्य तौर पर जितना समय दिन का होता है उसमें से 4 मिनट जो है वो बढ़ जाते हैं, कौन से सिद्धांत के कारण। ऑप्शन है आपके पास प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घास, बकरी तथा मानव है। विच पर्सन ऑफ इंडिया इज नोन एज वाटरमैन। दिस पर्सन फ्रॉम राजस्थान हैड बीन अवॉर्डेड विद स्टॉकहोल्म अवार्ड फॉर सेफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। किस व्यक्ति को भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। यह व्यक्ति जो वो राजस्थान के इस व्यक्ति ने जल संसाधनों को सुरक्षित करने हेतु 2015 में स्टॉकहोम पुरस्कार भी जीता है। कौन है जिसे भारत का वाटरमैन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र सिंह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी खालिस्तान कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन ए, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15 द वे बाय विच केमिकल्स एंटर आवर फूड चेन एंड एक्युमुलेट प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल, दिस फिनोमेना इज नोन एज। ऑप्शन है आपके पास पास्चुराइजेशन, इवेपोरेशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब वह घटना जिसके द्वारा रसायन हमारी आहार श्रृंखला में प्रविष्ट होकर प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं खालिस्तान कहलाती है, उस घटना को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी, दैट इज अ बायोमैग्निफिकेशन यानी कि जैव आवर्धन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Al+3 आयन इज, यानी कि Al एल्यूमिनियम +3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 and 8, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो एल्यूमिनियम ने लॉस कर दिए हैं, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी 2, 8। के बाद क्वेश्चन नंबर 17 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन, ऑप्शन है नेचर ऑफ द मीडियम, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, टेम्परेचर एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि किस माध्यम का आवर्तनांक किस पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, यानी कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स हॉरिजॉन्टल रोज वर कॉल्ड। यानी कि मेंडल की आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियां कहलाती है। तो ऑप्शन है आवर्त, समूह, श्रेणी एंड श्रृंखला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीरियड यानी कि आवर्त। क्वेश्चन नंबर 19 है द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कंडीशन इज नोन एज। यानी कि वृद्धावस्था में व्यक्तियों का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया व धुंधला हो जाता है, यह अवस्था खालिस्तान कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैटरैक्ट यानी कि मोतिया बिंदु की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है द इमेज रिप्रेजेंट अ कार्बन कंपाउंड। प्रस्तुत चित्र एक कार्बन यौगिक दर्शाता है। ये जो चित्र दिया हुआ है सी
सी डबल बॉन्ड O CH3 और CH3। यह इस यौगिक में आपने बताना है कि कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन सा लगा हुआ है। कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O यानी कि ऑप्शन डी कीटोन ग्रुप लगा हुआ है इसका, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कीटोन। बच्चों उसके बाद सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में आपने इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं और ये सेक्शन बी जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 21 से 28 तक होगा और उसके बाद सेक्शन सी शुरू हो जाएगा। सेक्शन सी जो है वो 29 से 31 तक होगा। उसके बाद सेक्शन डी जो कि 32 क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चन होगा और ये आपको 5 मार्क्स का आएगा। आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर कर देना और अपने टर्म 2 के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना।